तो मेरे भाई को जानते ही, उसने मेतिन को फायर कर दिया। उसे मॉम और झूठ से सख्त नफरत है। क्या कहना है? अच्छा है, लेकिन ये जारी रखने का क्या मतलब है? उसे फोन करना चाहिए, उसको मेटिन को कॉल करके सॉरी कहना चाहिए। बिजनेस ठीक है लेकिन फ्रेंडशिप अलग है, दोस्ती खत्म हो गई। क्या मतलब है ये? वो किसी को बोलने देता है क्या? उसने मीटिंग कैंसिल कर दी और चला गया। देखो वो रहा। ये सब क्या चल रहा है जान? मुझे शर्म आती है कि तुमने मेटिन के साथ ऐसा किया। मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। देखो जरा, देखो इसको। हम तीनों भाई हैं जान। हाँ है और हमेशा रहेंगे। ओह माय गॉड, कैसा भाईचारा है ये? तुमने 1 सेकंड में खत्म कर दिया? इतना आसान है? उसने एक गलती की और इस छोटी सी बात का तुमने हवा बना दिया। मैंने हवा बना दिया? कैसे, बताना जरा। जान, मेटिन, मैं और तुम, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हमने कई प्रॉब्लम्स को झेला है, एक साथ रह के, साथ साथ रोया है, साथ साथ झगड़े हैं। ये आदमी तुम्हारा भाई है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो उसके साथ? इतने दिनों की दोस्ती है और तुमने एक पल में खत्म कर दिया। ऐसा होता है क्या लाइफ में, बताओ तुम? ये ठीक नहीं है जान, उससे सॉरी बोलो। सही कहा, हमने एक दूसरे के लिए बहुत किया है। हम साथ में हंसे रोए, लेकिन एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोला। इनफैक्ट वो मेरे से बोला गया झूठ नहीं बल्कि किया गया धोखा है। तो हम फिर से तुम्हारी खींची हुई लकीर पर आ गए। जो तुम कहोगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ तो रहने दो आकिफ, लेट इट बी। इनफैक्ट इसे डिस्कस मत करो ताकि मैं जा सकूं। सुनिए भाई, आकिफ सही कह रहा है। बेचारा मेतिन क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मॉम और तुम्हारे बीच पिस गया था। वो लॉयर है और मॉम पार्टनर है। इस इशू के बारे में बात नहीं करते हैं मेरे। मुझे माँ के बारे में जिक्र भी नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मॉम का जिक्र ना हो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। मैं इस आदमी को सच में नहीं समझ, कभी नहीं समझ पाया। मुझे समझना इतना मुश्किल नहीं आकिफ, इनफैक्ट बहुत आसान है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब कंपनी में आया था तो मैंने सबको बुलाकर ये बोला कि मुझे मेरी मॉम का जिक्र किसी के मुंह से नहीं चाहिए, और मैंने हमारी कंपनी से भेजी जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन को बंद करवा दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था और मेतिन ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। वो मेरी पीठ के पीछे ट्रिक्स खेलता रहा है मेरे। बताओ क्या ये सही है? जवाब दो। सही कहा तुमने। जान, तुम मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हाँ ठीक है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, अब प्लीज ये सब्जेक्ट चेंज करो। अगर करोगे तो मैं ड्रिंक लेता हूँ, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना ड्रिंक लो और हम दुआ करते हैं कि तुम्हें फिर से सब समझ में आ जाए। मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ तुमसे। ये वाली मैंने देख ली है, ये ठीक है। तो और कुछ है मुझे दिखाने के लिए? हाँ, वो वाली दिखाओ मुझे। देखो ये कंप्यूटर हमेशा चालू रहते हैं। ईमेल से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कल सुबह तक हमें कुछ ना कुछ ढूंढ निकालना होगा। चरण, ये आपकी कॉफी। जी, तुम हंस क्यों रहे हो? आज संडे है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं हंस रहा हूँ। मेरी लाइफ कोच है ना आयन, उसने मुझे ये कहा, जब हम हंसते हैं तब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। मैं वही कर रहा हूँ। तुम लोग भी ट्राई करो, हंसो हंसो। सब लोग सुबह सुबह तुम भी पॉजिटिव फील करोगे। चलो हंसो, अब सब हंस भी जाओ। बी पॉजिटिव। ये सब क्या है? तो अब तुम सिखाओगे कि हमें कैसे हंसना है? जे ऐसे करना, इस तरह? ऐसे। हाँ ऐसे नहीं, इस तरह से ना। मिस्टर, ऐसे नहीं। आपको पता है ना हंसते कैसे? पता है? पता होगा ना? ऐसे ना। आप कभी हंसी नहीं है क्या? अब ठीक है? आप कभी नहीं हंसी है? हंसिए ना। हाँ ऐसे। अरे तो हंसना ही नहीं जानती। अरे हंसिए। हाँ, हंस रही हूँ। ऐसे। हाँ देखा मैंने। आप सिर्फ कोशिश कर रही है, हंस नहीं रही है। लेकिन सैड लग रही है आप तो। अब तुम इरिटेट कर रहे हो मुझसे। अब ये सब नहीं होगा। अब मुझे एक ही चीज शांत कर सकती है और वो है एक अच्छी स्टोरी। और वैसे भी हमारे पास एक भी अच्छी स्टोरी नहीं है। जे कुछ तो काम करो, तुम अपना टैलेंट दिखाओ, मुझे खुश करो। जे आपने एक गलती की है मिस जरन, एक बहुत बड़ी गलती है। आप पब्लिक से ऐसे स्टोरीज थोड़ी ना पूछ सकती है। आपने लोगों को कहा स्टोरीज लिखने के लिए कहा और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज भी भेज दी आपको। इन सब चीजों के लिए तुम जिम्मेदार हो। जे मुझे लगा तुम ईमेल संभाल लोगे। शायद मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। मुझे लगा तुम सिचुएशन संभाल लोगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। बताओ मैं क्या करूँ? हाँ मैं क्या करूँ मिस जरन? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ मैं इस कैंपेन के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मेरी जितनी भी नॉलेज है मार्केटिंग कोर्स का, उसे यूज कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, फिर हम उस पर डिस्कस करें कि ओ मुझे तो ये वाला पसंद आया, और फिर आप मुझ पर चिल्लाएं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हम उस पर थोड़ा सा झगड़ेंगे भी, पर मैं अब क्या करूँ? शायद अगर लोगों को स्क्रिप्ट लिखना आता ही नहीं है इसलिए मेल्स नहीं आ रहे होंगे। मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है? और आप है कि मुझ पे चिल्ला रही है। मुझे क्या पता लोगों को मेल्स लिखने आते हैं नहीं है या फिर क्या बकवास रीजंस दे रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये सब सुनूं? यहाँ से जाओ जे और अच्छे रीजंस ढूंढ कर लाओ। तो फिर मिस जरन आप ही बता दीजिए, मैं कैसे ढूंढूं एक अच्छे स्क्रिप्ट को? आप ही बताइए, मैं कैसे ढूंढूं? कहाँ से लेकर आऊँ? मैं खुद ही लिख दूं क्या? I don't care जे। जाओ जाकर स्क्रिप्ट ढूंढ कर लाओ। जल्दी God. जो करना है करो, स्क्रिप्ट लेकर आओ।
मैं पागल हो जाऊंगा भगवान, मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता। और गॉड, कहीं मिस्टर मैटिन की तरह मुझे भी फायर कर दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर मुझे जुआ खेलकर पैसे कमाने होंगे। और नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा? स्क्रिप्ट अब नहीं मिल रही है तो क्या खुद लिखूं? क्या समझती है? थैंक्स ब्रदर। कुछ और लोगी सनम? पास्ट में जो भी चीजें हुई है ना, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करता था लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन मुझे ही नहीं समझना था। देखो, जब तक तुम्हें चीजें समझ नहीं आए तुम एक्सपेक्ट कैसे करोगी? तुम जबरदस्त के 17 सालों के प्यार को नहीं समझ पा रही हो। चलो मान लो कि तुम उनका प्यार समझ भी गई तो उससे क्या होगा सनम? आई होप तुम मेरी बातों को समझ रही हो। आई मीन, काम के पहले दिन से तुम उनसे झूठ बोलते हुए आई हो और वो तुम्हें आज तक सिर्फ स्पाई की तरह ट्रीट किया है। देखो सनम, शायद मैं थोड़ी रूड हो गई, पर यही सच है। तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो, तुम दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, एक नहीं हो सकते। क्या क्या कह रहे हो तुम मतलब उससे प्यार में हो? ऐसा कैसे? हाँ, देखते देखते प्यार तो हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। इनफैक्ट वो भाग जाती है। क्यों? आई विश आई कुड नो। आई विश मैं उससे समझ पाता और एक सोल्यूशन निकाल पाता, बट शी इज सो स्ट्रेंज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उसके मोहल्ले में एक अजीब सा पड़ोसी है और पता है उसका नाम है मुजफ्फर, और उसके साथ ऐसी स्ट्रेंज चीजें करने एंटोलिया के किसी गांव में चली जाती है और फिर मुझे उसके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमना पड़ता है। तो तुम उसके पीछे पीछे शहर का चक्कर लगाते हो? हाँ, सच में यार, हर जगह घूम लूंगा। मैं पागल हो रहा हूँ और मैं चेंज होने लगा हूँ। मैं अजीब तरह की बातें करता हूँ यार। और तुम्हें पता है, जब हमारी अभी लड़ाई हुई तो मैंने उससे ये कहा कि तुम मेरे पीछे ना एक बिल्ली की तरह घूमोगी। देखो तुमने यानी जान जीवित नहीं है, ऐसा बोला? जान देवित विद अ वुमन लाइक हर। तो तुमने सब खराब कर लिया। वेरी गुड। हाँ यार, वही मुझे रूइन कर रही है सच में। मैंने उसे समझाने की हर कोशिश की कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो समझती नहीं। पता नहीं वो प्यार करता है या नहीं, या समझता नहीं। लेकिन तुम देखना, आज के बाद से वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अब जब भी आएगी मैं उससे लड़ूंगा। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक वो मुझे भूलता नहीं। और अब तुम देखना भाई कि होगी प्यार की जीत। और अब होगी प्यार की जीत। हेलो डेरेन। हेलो जेजे। कैसी क्राइसिस? क्या? किसकी? देखा तुमने उसने क्या किया? अगर उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिंदगी भर उससे माफी मांगूंगा फिर भी मुझे माफ नहीं करेगा वो। उसे हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एमरे हनी, काम डाउन प्लीज। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। और रही मैटिन की बात, तो ये उसकी गलती थी, उसने उसे नहीं बताया। और अब तुम्हारे भाई की लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो दिन पर दिन अकेला पड़ता जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? कोई भी नहीं है उसके पास। तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो? आई एम श्योर कि तुम मैटिन के जाने से बहुत खुश हो। एमरे, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। क्या डिसाइड किया था हमने? कि तुम्हारे भाई को जाना होगा। मैटिन के बगैर वो डिफेंसलेस है। मैटिन चला गया, अब सनम की बारी है। ओह, इट विल बी सुपर्ब। बहुत मजा आएगा। डोंट वरी एट ऑल। अगर सनेम को भाई की जिंदगी से निकालना है तो उसके झूठ हमें बोलने होंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा झूठ भी पकड़ा जाएगा और हम खत्म। ये इतना आसान नहीं है। डोंट बी दैट श्योर एमरे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। I mean, ये लाइफ है, कब क्या होगा किसे पता? तुम पहले से कैसे बता सकते हो? आइलिन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मुझे बिना बताए तुम कुछ भी मत करना। आई नो एमरे, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मुझे और किसी के बारे में कोई टेंशन नहीं है। या जेजे, देखो, आर यू श्योर तुम्हें ईमेल्स आते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब ट्रेंड कर रहा है। ये देखो, ये रहा। मैं खुद की कार कमर्शियल शूट करूंगा। फिक्री हारिका ने सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं एक कमर्शियल शूट कर रहा हूँ। ये तो एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है जेजे। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे मेल बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। और अब मैं क्या करूँ? एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। गाइस, कम ऑन, चलो अभी हम काम करते हैं। प्रेशर मत डालो, इससे उनका कंसंट्रेशन खराब होता है। तुम पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना, मैं क्यों प्रेशर लूं? क्यों होगा प्रेशर? नो प्रेशर ओस्मान भाई, तुम्हें जो लिखना है लिखो। ओस्मान, तुम प्रेशर ले रहे हो कि? ठीक है, इसको लेने दो, जो भी होगा इट्स ऑल ओके। ठीक है। जे लिखना जरूरी है क्या? अगर मैं नहीं लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम होगी? I mean, मेरा दिमाग एनालिटिकल है, मेरे पास ऐसे आइडियाज नहीं आते। तुम्हें तो पता है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर्स। मैं नहीं लिख पाऊंगी, प्लीज। बकवास बंद करो, तुम सबको डिमोटिवेट कर रही हो। अच्छा ठीक है।
उस्मान, तुमने क्या लिखा है? एक बार भी क्यों रेस्टोरेंट ओनर अपनी कार चेंज करता है? हाँ, बताना जरा। है? क्या कहा? कॉपी? कॉपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कॉपी नहीं चलेगी, नो चीटिंग। तुम अपने आइडियाज खुद लिखो, एनालिटिक आइडियाज लिखो, पर ऐसे दूसरे के आइडियाज मत देखो। मैंने लिख भी दिया, इतना अच्छा भी नहीं है। निकनेम के साथ भेजे। हाँ, निकनेम वाले ही एक्सेप्ट होंगे। ठीक है। जे हाँ, इसमें कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है, तुम्हारा खुद का दिया है। मेरा ईमेल ऐसे कैसे? मेरा ईमेल कैसे दिखा ना? ये तुम्हारा ही है ना? अरे भगवान, इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर तो मेरे मोबाइल के मेल्स पर बहुत सारी स्क्रिप्ट आई होंगी। 100 ईमेल्स आए, बहुत सारे आइडियाज है। ओह गॉड, ये सब मेरा है। जे बहुत बढ़िया। उस्मान, इसमें कुछ लिखोगे प्लीज? तुम्हें ईमेल्स कैसे नहीं आ सकते? तुम इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो हो। अरे नरसी, तुम कर क्या रही हो? मेरी तारीफ कर रही हो? हाँ, अपना जादू चलाओगी तुम मुझ पर अब? ऐसे ऐसे क्यों करती हो तुम? हाँ, ऐसे मत क्या करो, सब देख रहे। ये लो, मिस जैन का कॉल आ गया, अभी तुम चुप रहना। हेलो। हाँ मिस जैन, मैंने ही अपने मेल आईडी दी थी और उस पर काफी सारी मेल्स आए हैं। मुझे लगता है उसमें सभी लोगों ने स्क्रिप्ट ही भेजी होंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ मिस जैन, हाँ हाँ डरन मैडम, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। सनम, अब हमें मिस्टर जान के घर पे जाना होगा। मिस्टर जान के घर? मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? सनम चलो। मैंने नहीं कहा सनम, ना। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? चलो। जे कहा ना नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं आऊंगी। आज एक ऑक्शन था, मैं वो कैंसिल करके आई हूँ। मुझे उस्मान को कॉल करना है। सनीम, मेरे उस्मान को कॉल करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? गुड टू सी यू गाइस, वेलकम। आ जाओ, सारे गार्डन में चल कर काम करते हैं। हेलो मिस्टर जान। हाँ, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। एलिमिनेट करो जिसमें स्लैंग, इंसल्ट, अब्यूज एंड एंटी ट्रेडिशनल बिहेवियर और सेक्सुअल थीम्स हैं। सनम देखो, कस्टमर ने हमें ये फाइल्स भेजी हैं। इसे मेमोराइज करो ताकि हम मेल्स ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके? ऑफ कोर्स। गाइस, जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा उसे एलिमिनेट करो और जो भी अच्छा लगे वो मुझे और डेरिन को दो प्लीज। यार, एक भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है। क्या है ये? किसने ये आइडियाज मुझे ला कर दिए हैं? ये सब बकवास है। मुझे सिर्फ वो आइडियाज चाहिए जो अच्छे हो, बाकी सब मैं फाड़ रही हूँ। ओके? एक और बकवास स्क्रिप्ट मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये कैसा काम है? कुछ तो ढंग से काम करो और दिखाओ। तुम में से किसी को काम करना नहीं आता क्या? ये नहीं चाहिए। मिस्टर जान, आई एम सो सॉरी। आपके और पोलैंड के प्लान्स एक्चुअली हमारी गलती की वजह से खराब हो गए। पोलैंड इंग्लैंड चली गई है। क्या सच में? पोलैंड इंग्लैंड चली गई? गाइस, मिस्टर जान और पोलैंड सेपरेट हो चुके हैं। सो बहुत बढ़िया। ये भी कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है क्या? हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे हर छोटी छोटी बातों पर खुश होते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इस कंपनी में लोगों को ब्रेकअप बहुत पसंद है। जब मेरा हुआ था तब भी लोगों ने ताली बजाई थी मिस्टर जान। I'm really sorry, मुझे ये सब नहीं पता था। एक्चुअली मेरा बोटॉक्स नया है तो इसलिए मुझे नहीं पता था। I'm so sorry about it. मैं कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं कॉफी लाऊंगी मिस्टर जान। Is it? मैं कॉफी लाती हूँ ना मिस्टर जान।
जाने दो उन्हें सैनब, वो थोड़े स्ट्रेस्ड है। सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, तुम जानती हो ना। डोंट वरी अबाउट इट सैनब, ये सब काम का प्रेशर है। एनीवे, मुझे अब काम करना चाहिए। वैसे यहाँ पर काम करने का मजा ही अलग है। पागल हो गई हो क्या सनम? तुम्हें उनसे दूर रहना था ना? शट अप, तुम तो अब चुप ही रहो। मुझे मेरे कॉमन सेंस की बात नहीं सुननी। मैं तुम्हारी कॉमन सेंस हूँ, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। उनके पास मत जाना, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। स्टे अवे। ये इतना आसान नहीं है। मैं जाऊंगी उनके पास। हाँ, मैं जाऊंगी उनके पास। पागलों वाली हरकतें मत करो सनम। हाँ, मैं हूँ पागल, और वो भी उनके प्यार में। फिर से वॉर शुरू है। मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, इसीलिए पूछा। अब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे जान। और वो कॉफी भी टेस्टलेस है बाय द वे। मैंने आपको बताया था कि आई कुड डू बेटर। सनम, ये तुमने क्या कहा? मिस्टर जान को जान कहा? हाँ, वो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि तुम उन्हें मिस्टर जान नहीं जान बुलाओ? हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ सनम, बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी क्या अभी। जे एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं? नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना। नहीं नहीं सनम, नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं, मत बताना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, प्लीज मत बताओ। मैं बताऊंगी। आई एम इन लव विद मिस्टर जान। वो मेरे सपनों के राजकुमार है। उन्होंने मुझे ओपेरा हाउस में सेकंड टाइम किस किया था, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे जे? जे हाँ? जे एल्बर्ट रॉसी मिस्टर जॉन है, मुझे पता ही नहीं था। ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? जे क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? ओह, पेट्रोसी मिस्टर जान है। ऑलराइट, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैंने वो सीक्रेट तुमसे एज ए फ्रेंड शेयर किया था, तुम पूल में क्यों कूदे? मिस्टर जान, जे की प्रॉब्लम आप है। मैं प्रॉब्लम? क्यों, मैंने जे के साथ ऐसा क्या कर दिया? जे इधर आना। जे क्या कर रहे हो? मिस्टर जान, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जे को कभी कभी ऐसे फोबिया का अटैक आता है, और अब उसे आपसे फोबिया हो गया है, तो आप उसकी तरफ मत देखिए, उससे बात भी मत कीजिए, बिल्कुल बात मत करिए। मिस्टर जान, उसे मत देखो, प्लीज उसे मत देखो। उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। ये सब मेरे साथ भी पहले हो चुका है, बस इसमें टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उसे नहीं देखूंगा, नो प्रॉब्लम। उसे घर जाने के लिए बोलो। इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में तो देखूंगा ही नहीं। जे तुम अभी घर जाओ और जाकर आराम करो। हाँ ठीक है, थैंक यू।
मिस्टर जान, हम पूरी टीम को घर भेज सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन हो गया है और बाकी हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। मैं और डेरन बाकी का काम संभाल लेंगे। थैंक यू। जेजे, तुम्हारी शक्ल पे सब लिखा है, प्लीज काम डाउन। जे घर चले जाओ, आराम करो। जे मैं तो अब थक गई, अब तुम ही इसका ध्यान रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाना होगा। सब चलेगा मिस्टर जान। अगर आप चाहे तो मैं इसे पढ़ के जल्दी से मेमोराइज कर लूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत नहीं है। थैंक यू, यू कैन गो। सनम, तुमसे एक बात पूछूं, बस थोड़ी क्यूरियस थी कि जो तुम्हारी फोटोग्राफी मेमोरी है जिससे तुम सब कुछ याद रखती हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी टायर्ड फील नहीं करता है? आई मीन यू नो, दिन भर तुम इतना काम करती हो, आई मीन कभी थकती नहीं तो? मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? मिस्टर जान, हम ये क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सनम। डिफिकल्ट है, थक भी जाती हूँ मिस्टर एरन। मेरा दिमाग सारी बातें कैप्चर कर लेता है और फिर वो बातें मेरे दिमाग में मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी मैं उन्हें कितना भी निकालने की कोशिश करूँ, निकाल नहीं पाती, एंड दैट मेक्स मी क्रेजी। अच्छा, तो इसलिए तुम ऐसी हो। अब पता चल गया आपको। बाय डेरन। बाय मिस्टर जॉन। या गुड बाय। डेरन, जरा इसे देखना, दिखाओ। ये डिजाइन, ये देखो कैसा है। हाँ। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ मिस्टर जान, एंड आई विल रिपोर्ट यू। हैव अ नाइस डे।